अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग अपने घरों में खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा जी गाइस, अपनी रूटीन का हम आगाज़ करते हैं। ये मेरे चैनल का सेकंड व्लॉग है और मेरा फ़र्स्ट व्लॉग था। आप लोग यकीन करें कि मेरा फ़र्स्ट व्लॉग इतनी मुश्किल से एडिट हुआ है क्योंकि मुझे आदत नहीं है, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है कि किस तरह से एडिट होता है या फिर किस तरह से ये व्लॉग्स बनते हैं। बड़ी मुश्किल हुई थी क्योंकि ख़ानदान में कोई है ही नहीं जो बता सके या जो कर सके। कोई ख़ानदान में करता ही नहीं है, इसलिए अपनी मदद आप है। लेकिन खैर कोई मसला नहीं है। आप लोग हैं मेरी फैमिली, आप लोग हैं मेरे दोस्त, तो आप लोग मुझे गाइड कीजिएगा। अगर कोई भी मुझसे गलती हो तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताइएगा ताकि मैं अपनी कोई गलती को ठीक करूँ, उसको ठीक करने की कोशिश करूँ। खैर यहाँ पर मैं सुबह उठ चुकी थी। सुबह कम से कम शायद 11 साढ़े 11 बज रहे थे और रात को मैं लेट सोई थी, तो इस वजह से मेरी सुबह बहुत देर से आँख खुली। और जैसे ही मैं उठी हूँ मैंने मुँह हाथ धोए, पौधों को पानी दिया, चिड़ियों को खाना दिया और उसके बाद मैंने अपना व्लॉग स्टार्ट किया है। ये रात की रोटी पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा कि इसी को तल के खा लिया जाए, क्योंकि पराठा सुबह सुबह आपको पता है रोज़ नहीं खाया जाता क्योंकि वो बहुत हैवी हो जाता है और उसमें घी ऑयल सब लगा हुआ होता है। इसलिए तो मैंने 2 अंडे बॉईल कर लिए थे और जो रात की रोटी थी उसी को तलकर अम्मी और मैंने वही खा लिया था। काम नाश्ता करने के बाद फिर अम्मी ने कहा कि चलो अब थोड़ा सा काम भी कर लेते हैं क्योंकि अब सर्दियाँ आ चुकी हैं तो मोटे कपड़ों की ज़रूरत पड़ती है। और हमारा इलाका जो है ना थोड़ा पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे पहाड़ भी है तो यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है और फिर हवा भी इतनी आती है कि मतलब जो शहर होते हैं वहाँ पे तो खैर हवाएं कम चल रही होती हैं क्योंकि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें होती हैं और बहुत सारे वो बिल्डिंग्स होती हैं तो उसकी वजह से हवा रुक जाती है। लेकिन यहाँ पे जो है ना घर छोटे छोटे हैं और यहाँ पे कोई बिल्डिंग नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे हवा बहुत चलती है, हवा बहुत तेज़ चलती है और फिर ठंड भी बहुत पड़ती है। पहाड़ी इलाका है और धुंध भी बहुत होती है, तो इस वजह से मोटे कपड़ों की नीड तो हर किसी को होती है, लेकिन यहाँ पे तो कुछ ज़्यादा ही है। तो अम्मी और मैंने जो है मोटे कपड़े निकाले थे। अम्मी कह रही थी पूछ पूछ के निकाली थी, ये भी निकालूं वो भी निकालूं। तो मैंने अम्मी को कहा, मैंने अम्मी सभी निकाले क्योंकि सभी की ज़रूरत पड़ने वाली है इसलिए। तो यहाँ पे जो है हमने ये सारे कपड़े निकाल लिए थे और बाबा का लिहाफ भी निकालना था क्योंकि वो रात को ओढ़ के सोते हैं, ठंड लगती है। अभी हालांकि इतनी सर्दी आई नहीं है लेकिन यहाँ पे जो है बहुत सर्दी पड़ने लग गई है अभी से ही। तो क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को बताया क्योंकि ये पहाड़ी इलाका है इस वजह से। ये जो कंबल है, ये जो लिहाफ है, जो हम इस पर धूप लगाना इसको लाजमी होता है। तो अम्मी और मैं ऊपर आए थे छत पे इसको धूप लगाने के लिए और थोड़ी ख़ुद भी धूप खा लेती। धूप क्योंकि हमारी बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद है इसलिए, और ठंड में तो कुछ ज़्यादा ही। और ये हमारी गली बस देख लीजिए कैसी गली है हमारी। अब हम नीचे आए तो फिर हमने घर का काम किया, कंबल वम्बल समेटे। काम करने के बाद मुझे याद आया कि क्यों ना मैं अपने बैग कलेक्शन दिखाऊं आप लोगों को। मेरे पास कितने बैग हैं, वैसे बहुत सारे तो नहीं हैं लेकिन जितने भी हैं वो आप लोगों के सामने हाजिर हैं। वैसे ये कुछ बैग्स हैं और इसमें से एक बैग जो है वो मेरे निकाह का है। जब निकाह हुआ था तो ससुराल वालों लेके आए थे, क्योंकि बड़ी जो आती है निकाह की तो उसमें भी मेरा एक बैग आया था। तो ये वाइट वाला जो बैग है ये वो है जो निकाह पर आया था कपड़ों के साथ। ये बैग जो है मैं ज़्यादातर अगर स्कूल जाती हूँ, पहले जब मैं टीचिंग करती थी तो इस बैग की मुझे बहुत नीड होती थी क्योंकि इसमें किताबें, पेंसिल, चॉक वगैरह और स्टिक वगैरह ये सब रखना होता था तो मैं ये बैग लेकर जाती थी। और ये बैग जो है मैंने इम्तियाज़ से लिया था और इसके साथ एक और बैग जो है छोटा सा छुटकू बैग जो आपने देखा होगा वो फ्री में मिला था इसके साथ, क्योंकि और मैंने जो है उसी की वजह से ये बैग लिया था क्योंकि वो मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगा था। उसकी वजह से मैंने ये बैग लिया था। आप लोग बताएं कि आप लोगों को मेरे बैग कैसे लगे। अच्छा जी, जब कहीं रिलेटिव में जाना होता है तो ज़्यादातर मैं यही वाला बैग लेकर जाती हूँ। बाकी ये तो ऐसी ही है और पता नहीं इसको पीछे से क्या हो गया है, गंदा संदा, पता नहीं कैसे निशान लग गए। मैंने खुद फर्स्ट टाइम देखा क्योंकि मैं इसको ज़्यादा यूज़ नहीं करती, तो मैंने देखा तो ख़राब लग रहा था बैग। मैंने बोला शायद अब इसको यूज़ नहीं कर सकते। ये ब्लैक वाला बैग जो है मेरा फेवरेट है और ये जो है जेली बैग है और ये मैंने दराज से ऑर्डर किया था।
और कुछ लोग कहते हैं कि दराज पे चीज़ें अच्छी नहीं मिलती हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मैंने आज तक मंगवाया है वो तो मेरे बिल्कुल ठीक आया है। मैंने इससे पहले जो है हेयर रिमूवर मंगवाया था, वो भी ठीक आया। बैग मंगवाया, वो भी ठीक आया। और काफ़ी दफ़ा तो खाने की चीज़ें भी मंगवाई हैं, वो भी ठीक आई हैं। लेकिन मैंने काफ़ी लोगों से सुना है कि वो खाने की चीज़ें मंगवाते हैं तो वो एक्सपायर आ जाती हैं, या फिर कुछ अगर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें मंगवाते हैं तो वो ख़राब आ जाती हैं। तो मेरे साथ तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा गाइस, जो मैं बता रही थी छुटकू बैग, ये वाला छुटकू बैग था जो कि मुझे बहुत पसंद आया था, और इसी की वजह से मैंने ये बैग लिया था अपना। और मैं बता चुकी हूँ ये कहाँ से लिया था मैंने। अच्छा जी, ये तो मेरा बहुत पहले का बैग है। इसकी हालत से अंदाज़ा लगा सकते हैं आप लोग कि ये किस तरह का है। और इसको आई थिंक 2 साल हो चुके हैं, 2 से ढाई साल हो चुके हैं। और ये वाला बैग जो है मैंने इंस्टाग्राम से ऑर्डर किया था, और ए स्टोर से। ए स्टोर कोई ब्रांड है, उधर मुझे ये बहुत अच्छा लगा था, वेलवेट पे था। मुझे बैग्स और वॉच रखने का बहुत ज़्यादा शौक है, बेइंतहा। मेरे पास कपड़े ना हो तो चलेगा, लेकिन मेरे पास बैग और वॉच ना हो तो मैं नहीं रह सकती इन दोनों के बगैर। सो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। और जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं उनसे काइंडली गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और अपना बहुत सारा ख्याल रखेगा। मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।